47वां खजुराहो नृत्य उत्सव का 20 फरवरी से 26 फरवरी तक होगा आयोजन। 44 सालों बाद आज विश्वदाय स्मारक खजुराहो के कंदारिया महादेव एवं देवी जगदम्बी मंदिर के आंगन में खजुराहो नृत्य समारोह का हुआ शुभारंभ। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कन्याओं के पैर पूछकर किया नृत्य समारोह का शुभारंभ। उषा ठाकुर संस्कृति एवं आध्यात्म मंत्री ने खजुराहो नृत्य समारोह का दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन कंदारिया महादेव मंदिर एवं देवी जगदम्बी मंदिर के आंगन में होना भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीक्षक सुजीत नयन को श्रेय जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी से राहुल रस्तोगी ने सम्मानीय अतिथियों का किया स्वागत। संस्कृति एवं आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर का नृत्य समारोह के दौरान उद्बोधन। गीता चंद्रा ने भरतनाट्यम के साथ खजुराहो नृत्य उत्सव की शुरुआत। खजुराहो के कुटनी डैम पर एमपीटी का बना कुटनी आइलैंड घूमने पर विजिटरों से लिए जाते हैं 100 रुपए। उषा ठाकुर संस्कृति मंत्री ने लिया संज्ञान। परशुराम रैकवार, नमस्ते खजुराहो की रिपोर्ट। कदम कदम री साधना आदेशरी आराधना ओ स्वर गोविंदम नादरे। कदम कदम री साधना आदेशरी आराधना ओ स्वर गोविंदम नादरे। कदम कदम री साधना आदेशरी आराधना ओ स्वर गोविंदम नादरे। भरतरी धरा में आज बाज रयो शंखनाद निज मनड़े ने सादरे। लेकिन भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को दर्शाती है, परिभाषित करती है। ये खजुराहो शाक्त, शैव, वैष्णव के अद्भुत संगम की स्थली है। ये दुर्भाग्य तो नहीं कह सकती, पर कष्ट होता है कि हमारे देश में उन्हीं चीजों का बहुत महत्व बढ़ता है, विदेशों से जिनकी अनुशंसा हो जाए या वो जिसको चिन्हित कर ले। हम सब जानते हैं 1838 में ब्रिटिश कैप्टन बट ने खजुराहो को तलाशा। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 1986 से यूनेस्को की सूची में दर्ज। आज तो बहुत सारा अनुदान खजुराहो के चारों चहुमुखी विकास के लिए हमें वहां से मिला है। और मुझे लगता है उस मास्टर प्लान के व्यवहारिक धरातल पर उतर जाने के बाद खजुराहो में किसी प्रकार का कोई अभाव मुझे नहीं लगता कि दिखाई देगा। ये जो मूर्ति कला दिखती है, ये हमारे वास्तविक जीवन की बाह्य जगत से अंतर जगत की यात्रा है। यहां महामंडप, अर्धमंडप, बनी हुई वैदिक यज्ञ की वेदियां इस बात की साक्षी हैं कि वैदिक जीवन पद्धति कितनी दिव्य थी, कितनी विराट थी, कितनी सबको अपने आप में समाहित करके चलने वाली थी। और जैसा कि शेखर जी ने बताया, विभाग निरंतर कोशिश कर रहा है कि संस्कृति, अध्यात्म और पर्यटन एक दूसरे के पर्याय बनकर मनुष्य के सर्वांगीण विकास के सहभागी हो जाए। पर्यटन विभाग हमारा एक ऐसा अपना विभाग है जो बिना एक पैसे का निर्यात किए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा लाता है और रोजगारों के भी नए नए अवसर प्रदान करता है। आज बोट क्लब आप सबकी सेवा में यहां समर्पित हुआ। फूड कोर्ट इंस्टीट्यूशन भी बना है जिसमें बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करके
डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज करके रोजगार की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं इस मौके पर आप सबका आह्वान करती हूं कि मंत्री मैं आप सबके आशीर्वाद से बन गई। कोई मंत्री बेशक बन जाए पर वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। ये विभाग कैसे और अच्छा काम करे, आप अपना सुझाव भेजें, आप अपना मार्गदर्शन दें, क्योंकि जिस जिले में विकास हो रहा है वहां के स्थानीय लोग क्या चाहते हैं। जब तक स्थानीय सहभागिता नहीं होगी, पर्यटन सफलता के चरमोत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आप सबका आह्वान करती हूं, ये विभाग आपका अपना है, इसको सुझाव भेजिए और वैदिक जीवन पद्धति में विश्वास रखते हुए कोविड-19 की चुनौती को हराने का संकल्प लीजिए। मैंने इसका प्रयोग किया, प्रैक्टिकल किया। नमो अन्ये गन्तवाय स नमो अन्ये गन्तवाय स नमो अन्ये गन्तवाय स
ये आ तुम देंगे ना तुमका। आज के कार्यक्रम के लिए तो शब्द। मैडम ये 42 साल बाद पहली बार यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है, किस तरीके 44 साल बाद किस तरीके का आयोजन है, कैसा प्रयास रहा? ये बहुत ही सुंदर प्रयास है। मुझे लग रहा है कि कलाकार भी अभिभूत हैं और जो दर्शक हैं वो भी अभिभूत हैं कि इतने सालों बाद इस पावन मंच पर उनकी प्रस्तुति होना और दर्शकों का वो सुंदर दृश्य को देखना। मैम इस बार क्या खास रहा है पिछले वर्षों की अपेक्षा, इस बार क्या शामिल किया गया है? यही खास रहा, देखिए जो नृत्य की विधाएं हैं, भारतीय दर्शन में सभी चीज़ें बहुत सशक्त और इतनी विधाएं कि देखिए भी नृत्यों के माध्यम से ने देखा कि तन भाषा मन भाषा भी कितनी सशक्त होती है। और नृत्य की इन पावन विधाओं को प्रणाम है। हमारी सारी विधाएं हमें सामान्य जगत से आध्यात्म की ओर ले जाने को संदेश देती है। प्रदर्शनी में चेंजिंग किया गया है, इस बार कुछ अलग ही दिख रहा है जी, किस तरीके और से? कोशिश करेंगे, नया तो हरदम कुछ होना चाहिए। नवाचार उत्साह भरता है, प्रक्रिया में भी, वातावरण में भी और जनमानस में भी। थैंक यू। मंजू जी, आपका जो कुटने डैम है वहाँ पे पैसे दिए जाते हैं टिकट के रूप में, मोनूमेंट नहीं है, होटल है, तो ये चिंता का विषय है खजुराहो के वहाँ पे। हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है जी। वोट के लिए लिए जाते हैं नहीं, होटल बजट के लिए पैसे दिए जाते हैं, एक चिंता का विषय है, हर आदमी आप अफोर्ड नहीं कर लिखित में पाता। दीजिए और मीडिया हम यदि लोग आप चाहते हैं जी हस्ताक्षर अभियान करके आपके भेजिए। यहाँ पे इस पे विचार आपके करेंगे। यहाँ मैनेजर होंगे, यहाँ पे आराम होंगे, पुष्टि कर दीजिए क्योंकि सब तो बच्चों नहीं, ने, नहीं, वो पूछ लेते हैं यदि क्योंकि मीडिया थर्ड पार्टी नहीं बनेगा, पूछना हमारा काम है। क्योंकि किसी आम नागरिक हमसे इस प्रकार की कोई शिकायत करेगा जी, तो हम उसका रास्ता ढूंढें। एवरी दिन वहाँ पे 100, 200, 300 लोग वंचित हो जाते हैं जो आपका कुटने डैम नहीं घूम पाते हैं क्योंकि उनका पैसा नहीं होता। अगर आप हमसे भी कहें तो हम भी 100 रुपये वहाँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। देखते हैं व्यवस्था को।